तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे। और एक बार फिर हम लोग अगेन इस वीडियो के साथ आपसे मिल रहे हैं। हर संडे आप मॉक देते हैं और वीडियो सोल्यूशन आप मेरी तरफ से पाते हैं। काफी बेहतर, काफी अच्छी कोशिश आप लोगों की चल रही है। जितने भी लोग मॉक आके देते हैं और देखते होंगे कि मॉक के परफॉर्मेंस की वजह से, कंटिन्यू मॉक देने की वजह से आप एक अच्छी परफॉर्मेंस तक पहुंच पा रहे हो। ठीक, तो लास्ट संडे का मॉक एक बार फिर आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। अभी आप लोग लास्ट संडे को जो दिए होंगे वो 113 नंबर आरआरबी क्लर्क का मॉक, और ये पैटर्न काफी दिन से चल रहा है अपनी कोचिंग में। एक संडे पीओ का होता है, फिर एक संडे क्लर्क का होता है। ये सिलसिला काफी दिन से चलता आ रहा है। ठीक, तो इसी क्रम में ये लास्ट संडे का मॉक आपके सामने दिख रहा होगा। और रीजनिंग के क्वेश्चंस थे पहले, जिसके लिए आपको 25 मिनट दिए गए थे। उसके बाद आपके पास सिलेबस में था न्यूमेरिकल एबिलिटी। पेपर में न्यूमेरिकल एबिलिटी ही आती है, और अगर पीओ का पेपर होता है तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, जैसा मैंने आपको कई बार बता रखा है। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने क्वांट वाले सेक्शन पे। रीजनिंग का जो सोल्यूशन है, मैं आपको हर बार बताता हूँ कि ये रीजनिंग का सोल्यूशन हैंड रिटन सोल्यूशन इवन बैंकिंग क्लासेस, ठीक, इवन बैंकिंग क्लासेस का जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक, जो टेलीग्राम ग्रुप है, तो चैनल है टेलीग्राम का, ग्रुप नहीं बल्कि चैनल हम लोग इसको बोलेंगे। टेलीग्राम चैनल पे ये रीजनिंग का सोल्यूशन, हैंड रिटन सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप वहां से रीजनिंग के गिले शिकवे को दूर कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं मैथ्स की तरफ और देखते हैं क्या क्या मैथ्स में दिया गया था। न्यूमेरिकल एबिलिटी से कौन कौन से क्वेश्चंस थे। 40 क्वेश्चन तो ये आप रीजनिंग की देख पा रहे होंगे। और उसके बाद जैसे ही आप न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शन में आएंगे तो सबसे पहले आपको ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन दिखे होंगे। सिंप्लीफिकेशन में आपको किसी भी वीडियो में नहीं बताता हूँ, उसका रीजन ये होता है कि सिंप्लीफिकेशन बेटा सबका अपना एक पार्ट है। ठीक है, आप अगर स्क्वायर, क्यूब, टेबल और इसके साथ डेली के ज्यादा नहीं तो अगर 10 क्वेश्चन भी आप सिंप्लीफिकेशन के लगा रहे हैं, तो मॉक हो या एक्चुअल पेपर एग्जाम में हो, आप एक स्टैंडर्ड टाइम में आराम से कर सकते हो। टेबल नहीं याद करेंगे, स्क्वायर नहीं याद करेंगे, क्यूब नहीं याद करेंगे तो टाइम लगेगा। छोटे छोटे पहाड़ों से काटेंगे तो समय लगेगा। तो जो लोग सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, टाइम लग रहा है, उनसे मेरा सजेशन ये है पर्सनली कि आप सबसे पहले स्क्वायर, क्यूब, टेबल पे मेहनत करिए। पहले उनको रटिए, किसी भी तरह रटिए। एक बार रट जाएंगे 20 तक के टेबल, 40 तक के स्क्वायर्स और 20 तक के नंबर्स के क्यूब। इनको जब आप रट जाएंगे उसके बाद आप क्वेश्चन उठाइए। क्वेश्चन में कोई ऐसा दम नहीं, कोई ऐसा अगर क्वेश्चन होता तो मैं जरूर आपसे डिस्कस करता, लेकिन कोई भी क्वेश्चन नहीं है। सब वही है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, मॉडुलस रूल, परसेंटेज। जितनी अच्छी से आपको टेबल वगैरह याद होगी आप उतनी बेहतर कर सकेंगे। और इसके आगे आप बढ़ेंगे तो एक बड़ी प्यारी प्यारी सी ये डीआई आपको दी गई थी। मैं थोड़ा इसको जूम कर लूं। मैं हमेशा आपसे कहता हूं बेटा देखो, डीआई का एक ही फंडा है, जब तक इंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं पढ़ोगे आप या मैं, तब तक डीआई को करना थोड़ा मुश्किल होता है। देखो, ये आपको डीआई दिख रही होगी और इस डीआई के इंस्ट्रक्शन को अगर हम लोग ध्यान से पढ़ें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलोइंग। द टेबल below show the percentage of player who score run in each tournament। टूर्नामेंट में जो भी प्लेयर रन स्कोर कर रहा है उसका डेटा हमें दिया गया है। यहाँ लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर जो है वो 600 है। टोटल प्लेयर की वैल्यू 600 दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखा जाए इसमें और क्या था। देखो, आगे इसको आप देखोगे डीआई को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको हम लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं, नहीं करना चाहिए। किसी भी डीआई में अगर कहीं नोट वगैरह करके लिखा हो ना, उस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर आप उसको बहुत लाइटली पढ़ लोगे तो कई बार आपको पेपर देने में दिक्कत होगी, डिकोड करने में दिक्कत होगी क्वेश्चंस को। नोट में लिखा हुआ है कि सभी 600 जो खिलाड़ियों ने प्रत्येक टूर्नामेंट में सभी मैचेस खेले, यानी ये जो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स का डेटा है 600, ये सारे के सारे, ये सारे टूर्नामेंट हो रहे हैं। 3 टूर्नामेंट आपको दिख रहे हैं, टूर्नामेंट ए, टूर्नामेंट बी और टूर्नामेंट सी।
तो टूर्नामेंट ए बी सी में जितनी भी मैचेस हो रहे हैं, बात को समझना, जितनी भी मैचेस हो रहे हैं वो सारे मैचेस को सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं। ठीक हो गई बात। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि रन जो है, जो खिलाड़ी 60% से ऊपर रन बनाता है, मोर देन 60% वाले, टूर्नामेंट ए 25% है। मोर देन 40 रन का मतलब 40 रन से ऊपर बनाने वाले, टूर्नामेंट ए की बात करें 35% है। और 20 रन से ऊपर बनाने वाले टूर्नामेंट ए में 80% है। अच्छा, हर टूर्नामेंट में एक टूर्नामेंट होता है जिसमें कई सारे मैचेस होते हैं। तो यही वो क्या कहना था कि जो टोटल ये 600 एम्प्लॉई आपको सॉरी प्लेयर दिख रहे हैं, ये टोटल प्लेयर्स टूर्नामेंट में जितनी भी मैच हो रहे हैं सारे के सारे मैच खेलते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो मैच ना खेलता हो। तो केवल डीआई को समझना था। बाकी देखो, मैं क्वेश्चन लगा के आपको दिखाता हूँ, आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को और आसानी से लगा पाएंगे। जो लोग लगाए होंगे पेपर के दौरान, वेल एंड गुड, और अगर नहीं लगाए हैं तो अब मेरी इस सोल्यूशन के बाद इस डीआई को याद रखिएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 51 है ना, 51 नंबर डीआई का पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्कोर, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्कोर मोर देन 60 इन टूर्नामेंट बी। टूर्नामेंट बी में मोर देन 60 से ज्यादा वाले प्लेयर, नंबर ऑफ प्लेयर हु स्कोर लेस देन आर इक्वल टू 20 इन टूर्नामेंट बी एंड सी टूगेदर, बी एंड सी टूगेदर बोला है, 20 से कम बोला है, या 20 के बराबर। ठीक, आओ ग्राफ पे चलो। टूर्नामेंट बी की बात करें, आपको चाहिए 60 से ज्यादा वाले प्लेयर, तो मोर देन 60 ये है, मोर देन 60 ये है, और मेरे भाई मोर देन 60 ये है, यानी 25% ये जो आपको दिख रहा है, ये जो 25% आपको दिख रहा है, एक मिनट रुको। ठीक, देखो, जो 25% ये डेटा आपको दिख रहा है, ये 25% ही तो 60 से ज्यादा है। और टोटल प्लेयर कितने थे? 600। 600 का 25% निकालोगे तो 60 से ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर कितने हो जाएंगे? 25 छक्का 150, 150 प्लेयर हो जाएंगे। फिर कह रहा है बी का 20 से कम वाले, बी में ये जो 60% है ये तो 20 से ज्यादा है। ये जो 60% आपको दिख रहे हैं ये 20 से ज्यादा है। तो 20 से ज्यादा वाले अगर 60% है तो हमें तो चाहिए 20 से कम, यानी 60% अगर 20 से ज्यादा है, 40% होंगे 20 से कम, तो 600 का 40% निकालोगे 240 हो जाएगा। बी के, सी के भी चाहिए, सी के 70% 20 से ज्यादा है, यानी 30% उससे कम होंगे, तो 600 का 30% निकालोगे 180 हो जाएगा। बस इनका रेशियो बनाना था। इसको पहले हम जोड़ लें, 8 4 12, 2 3 और 1 4, ठीक, ये 150। इनके बीच का रेशियो, इस डीआई की सबसे खास बात ये थी, इस डीआई को हमें समझना था। 3 के पहाड़े से काट लीजिए 5, और 3 के पहाड़े से काट लीजिए 14, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब 5:40। पूरा पूरा डेटा जो है वो पूरे पूरे मैचेस के लिए अलाउ था। ये इस डीआई में समझना था। कंफ्यूजन एग्जाम टाइम में ये हो सकती थी पेपर में, कि आखिर हम इसको तोड़े कैसे, जबकि नोट में बहुत क्लियर सी एक लाइन लिखी थी, जो बहुत गहरी लाइन लिख दिया था कि सभी 600 खिलाड़ी प्रत्येक टूर्नामेंट के सारे मैचेस खेलते हैं। तो किसी का ऐसा है नहीं कि कोई खेला नहीं है, खेला नहीं है यानी वो 100% मैचेस अगर वो खेला है तो रन जितना भी कम या ज्यादा बनाया होगा वो प्रत्येक टूर्नामेंट के सभी मैचेस के बराबर होगा, यानी 600 के इक्वल कर लेंगे हम लोग, उससे निकाल लेंगे। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 52 देखो जरा, सॉरी इजी है, मतलब थोड़ी सी टेक्निक वाली थी बट अच्छी डीआई थी। देखो 52 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहे नंबर ऑफ प्लेयर हु स्कोर मोर देन 40 इन टूर्नामेंट ए, ए 40 से ज्यादा, ए के 40 से ज्यादा, कह रहा बताइए हाउ मच मोर आर लेस, कितना कम या ज्यादा है, हु स्कोर लेस देन आर इक्वल 40 इन टूर्नामेंट सी, सी के 40 से कम या बराबर।
इससे ये कितना कम या ज्यादा है, लेस और मोर बता, बस यही बताना है हमें। एक ODI, हाँ देख, ए चाहिए 40 से ज्यादा, ये दिख रहा है आपको 40 से ज्यादा, 40 से ज्यादा वाले कितने 35%, तो 600 का 35% निकालना है। 600 का 35% निकालेंगे, 6 पचे 30, 3 18 3 21, 210 हो जाएगा। हो गई मेरी बात, समझ में आई आपको? सी के 40 से कम या 40 के बराबर, तो 40 से ज्यादा अगर 30% है, ये 30 दिख रहा है ना सबको, ये 30 जो है ये 40 से ज्यादा है, हमें क्या चाहिए 40 से कम। तो अगर 30% 40 से ज्यादा वाले हैं, यानी 70% कम हुए, और 600 का 70% निकालेंगे तो 7 के कितना हो जाएगा, 42। आपको सिर्फ ये बताना था इससे ये कितना कम या ज्यादा है, तो हमें तो दिख रहा है कम है। कितना कम है, 420 माइनस 210, यानी सर जी 210 कम है, बस 210 जाएगा, एकदम सटीक जवाब, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है ना। ट्रिकी DI थी, अच्छी DI थी। आओ एक क्वेश्चन और मैं लगा दूं, ये भी लगा दूं मैं, 53 नंबर लगा दूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 देखो, 53 नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्लेयर हु स्कोर लेस देन आर इक्वल 40 टूर्नामेंट बी, बी में 40 से कम या 40 के बराबर, राइज व्हाट परसेंट मोर आर लेस देन द नंबर ऑफ प्लेयर हु स्कोर मोर देन 60 टूर्नामेंट ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी में 60 से ज्यादा वाले, 60 से ज्यादा मोर देन, ठीक। आओ देखो, आपको चाहिए बी में 40 से कम या 40 के बराबर, बी ये वाली लाइन दिख रही है, 40 से ज्यादा 30% है, यानी 70% 40 से कम होंगे, ठीक। तो 600 का 70% कितना हो जाएगा, 7 छक्के 42, 420। ए में 60 से ज्यादा, ए में 60 से ज्यादा ये दिख रहे हैं 25% ही है, 60 से ज्यादा 25% 600 का 150, और बी में भी 60%, 60 से ज्यादा चाहिए यानी 25%, तो कितना हो जाएगा 150 या भी। आपको बताना है इससे ये कितनी परसेंट लेस आर मोर लिखा हुआ, लेस आर मोर है, तो हमने देखा ये कितना हो रहा है 300, और ये कितना हो जा रहा है भैया 420, लेस आर मोर निकालना है, जीरो कट गया, ठीक। 6 के पहाड़े से काटोगे 6 सत्ती 42, 6 बचे 30, इससे ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा, 5 से इंटू 100, और 2/5 इंटू 100, मुझे लगता है सब लोग जानते होंगे सर 40%, ठीक। बड़े आराम से, बड़े प्यार से लगाना था इस DI को, अच्छी DI थी, बहुत अच्छी DI थी। यहाँ देखो एक सवाल और मैं बता दूं, एक ही बचेगा, आप उसको लगाइएगा। 54 नंबर, 54 नंबर देखो, फाइंड द एवरेज प्लेयर ऑफ ऑल 3 टूर्नामेंट हु स्कोर मोर देन 20, जिनके रन 20 से ज्यादा, मेरा ऑल टूर्नामेंट का एवरेज बताइए। अब आप कैलकुलेट करोगे ना, बहुत टाइम लगेगा, मैं एवरेज की बहुत अच्छी ट्रिक आपको कई बार क्लास के दौरान भी बताइए, पढ़ाते टाइम एवरेज, और मॉक में तो मुझे लगता है कि हर मॉक में मैं जब भी DI आती है मैं आपको बताता ही हूँ। आज फिर एक बार मैं आपको बताता हूँ, पूरा कैलकुलेट करेंगे बहुत टाइम लेगा। ऑल मैचेस का बताना है ना, देखो कैसे निकालेंगे, 30 से ज्यादा, मोर देन 20 टूर्नामेंट ए की बात करो, ए की बात करोगे 80% खिलाड़ी 20 से ज्यादा है, दिख रहा है आपको। टूर्नामेंट बी में 60% खिलाड़ी 20 से ज्यादा है, और टूर्नामेंट सी में 70% खिलाड़ी 20 से ज्यादा। तो मैं आपको कितनी बार सिखाया कि एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन वैल्यू। आप ये देखिए, मुझे इनका एवरेज, या तो सबका 600 का 600 का निकालो, सब जोड़ो, फिर 3 की भाग करो, कोई मतलब उसका बनेगा नहीं। आप ऐसे समझो, ये 80 है, ये 60 है, ये 70,
मुझे ऐसा लग रहा है कि इन तीनों नंबर के बीच में आ रहा है 70, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है मीन वैल्यू। तो मैंने ये माना कि मेरा एवरेज कितना है, 70% एवरेज। ठीक, अगर मैंने 70 को ही एवरेज मान लिया तो 70 से ये कितना कम है, -10 कम, और 70 से ये कितना ज्यादा है, तो +10 ज्यादा। ठीक, 10 और 10 मिलकर क्या हो गया, मामला 0, यानी एवरेज वैल्यू हमें क्या मिल गई, केवल और केवल 70 पे। किसका, 600 का। 70 का 600 का अगर 70% आप निकालेंगे, 70/100 करेंगे, तो ये कहने में कोई दिक्कत नहीं सर इस सवाल का सटीक जवाब 420। ये टेक्निक आप लगाया करिए, मैं आपको कई बार मौके में ये चीज सिखा चुका हूँ कि इस टेक्निक से आप एवरेज निकाला करिए, मजा है, समझ रहे हैं। नहीं तो फिर वही बात होगी कि बच्चों की तरह आप सबका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले 600 का 80%, फिर 600 का 60%, फिर 600 का 70%, फिर जितना आया सबको आपने जोड़ा, फिर 3 टूर्नामेंट की बात है, 3 की भाग की, तो यहाँ तक पहुंचे। टाइम तो लगेगा ना, जब बोलने बोलने में इतना टाइम लग रहा है तो करने में भी लगेगा। ठीक, तो मैंने इस दिया कि आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, एक क्वेश्चन आपके लिए होगा, मदद के लिए ये वीडियो होती है, कट कॉपी पेस्ट के लिए होती नहीं। तो एक क्वेश्चन तो आपका राइट बनता है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद, एक ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर हु स्कोर मोर देन 60 इन ऑल 3 टूर्नामेंट। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ा टास्क है, रॉकेट साइंस इजिली आप बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 56 एज इट इज, ऐसे सवाल आपको क्लास में कराए गए हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए हैज अ सर्टेन एवरेज 9th इनिंग। पहली स्टार्टिंग में वो 9 इनिंग तक एक सर्टेन एवरेज से रन बनाता है, अगली इनिंग 9 के बाद आती है 10वीं, उसने मारता है 100 रन, तो एवरेज उसका 8 बढ़ जाता है, न्यू एवरेज बताइए। मैंने आपको इसके लिए बड़ी प्यारी सी ट्रिक बता रखी है कि विद इन सेकंड आप इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से उड़ा सकते हैं। ये सारी पिक्चर होती ही तब है जब वो अगली इनिंग में 100 रन बनाता है। तो आप सीधा लिखिए 100, कॉपी उठाइएगा फाउंडेशन की, वहां फुल एक्सप्लेनेशन मिला होगा। मैंने इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को बेसिक से भी सॉल्व करके बताया होगा और ट्रिक से भी। अब सोल्यूशन है तो मैं आपको टेक्निक ही बताऊंगा कि किस अप्रोच से लगाना, ना कि पूरा फुल एक्सप्लेनेशन। क्लास तो है नहीं बेटा, है ना, तो ये आप भी समझ रहे हो। 100 ही बनाता है, एवरेज अगर इंक्रीज होता है तो मैंने कहा माइनस लिखा करिए, अगर डिक्रीज हो तो प्लस लिखा करिए। कितना, 8, किस इनिंग में, 9वीं इनिंग होती है अगली, है ना, अगली इनिंग नहीं, 9वीं नहीं, 10वीं इनिंग में ऐसा होता है, 10वीं इनिंग में ऐसा होता है। तो आपने क्या कहा कि सर ये जो 100, 80, 20 जो आया, ये क्या आता है, मैंने आपको बता रखा, ये आता है ओल्ड एवरेज। ओल्ड एवरेज मतलब 9वीं इनिंग तक जो सर्टेन एवरेज था वो कितना हो गया, 20 हो गया। और आपसे पुराना नहीं पूछा है, आपसे पूछा है नया वाला बताइए। तो नया वाला आपको भी पता है कि एवरेज 8 बढ़ गया, अगर 8 बढ़ गया तो नया एवरेज हो जाएगा कितना, 28। बस इतना सा करना था, बड़े प्यार से जवाब, और मुझे नहीं लगता 15 सेकंड 10 सेकंड से ज्यादा इस सवाल को लगाने में समय लगा। क्लियर, आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। 57 नंबर क्वेश्चन, 57 में रेशियो ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड का रेशियो दे रखा है। अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड का रेशियो दे रखा है 11, 1 और 11। तो हम लोग तुरंत बना सकते हैं क्या, स्टिल वाटर। कैसे बनाते हैं, दोनों को जोड़ के 2 की भाग 6। और हम लोग एक चीज और बना सकते हैं, करंट। कैसे बनाएंगे करंट, डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम को माइनस करके 11 में से 1 हटाओगे 10, 2 की भाग करोगे तो 5। ये स्टिल वाटर और करंट बन। कह रहा है स्टिल वाटर की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। अगर स्टिल वाटर की स्पीड बता रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि 6 यूनिट की वैल्यू 30 किलोमीटर पर आवर, 1 यूनिट की वैल्यू 5 होगी। तो पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर इन अपस्ट्रीम इन 5 आवर्स। 5 घंटे अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। कोई दिक्कत नहीं,
अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? अगर 1 यूनिट 5 के बराबर है तो अप स्ट्रीम की स्पीड 5 से मल्टीप्लाई करने पर स्पीड हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। और इस स्पीड से कितने समय चलना है? 5 घंटे चलना है। तो कोरिया का भी बच्चा बता सकता है कि सर जो डिस्टेंस होगी वो 25 किलोमीटर की होगी। इससे आसान सवाल आरआरबी में नहीं हो सकते। एकदम इजी क्वेश्चन जो अभी लास्ट यूट्यूब पे अपना सेशन भी चल रहा है, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस आपको मैं इकट्ठा करके करा रहा हूँ। आप उस क्लास से, उस वीडियो से, उस सेशन से ये सीख सकते हैं कि आरआरबी का पेपर क्रैक करने के लिए हमें पीओ या क्लर्क के किस लेवल के क्वेश्चंस की मेहनत करनी चाहिए। ठीक, तो इससे ऐसे ही बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चंस होते हैं। बस खेल क्या होता है बेटा? समय का। 20 मिनट में 40 क्वेश्चन, बट ऑब्वियसली कि लेवल नहीं है, बस स्पीड का खेल। फटाफट आधी चीजें दिमाग से, आधी चीजें मन में करो, आधी चीजें थोड़ी बहुत लिखा करो, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते रहोगे, आराम से निकलता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखो जरा एक बार। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें? कह रहा है एक दिन की कहानी ये है कि सीता टाइप एंड एसे 600 वर्ड इन 40 मिनट। ठीक, 600 वर्ड इन 40 मिनट। सीता एक काल्पनिक नाम जिसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं। कह रहा है 40 मिनट में सीता 600 वर्ड टाइप कर सकती है। 600 वर्ड अगर 40 मिनट में टाइप कर सकती है तो हम कह सकते हैं सर 1 मिनट में कितना टाइप करेगी? अगर हम ये जानने की कोशिश करें तो 6000/40 करने से 15 चौके 60 यानी 150 वर्ड ये टाइप कर सकते हैं। और जब भी कोई 1 मिनट, 1 दिन, 1 घंटे में काम करता है, इसी को बोलते हैं हम लोग वर्क एफिशिएंसी। यानी जो सीता की एफिशिएंसी मुझे मिली वो कितनी मिली? 1 मिनट में 150 वर्ड छापने की ये सीता की एफिशिएंसी मिली। कह रहा है अगले दिन सीता सी टाइप द सेम essay with speed of 12% फास्टर देन प्रीवियस डे। अगले दिन सीता जो है पिछले दिन की तुलना में 12% तेज छापती। आप जरा समझिए कि नेक्स्ट डे की अगर हम लोग बात को समझे तो पिछले दिन वो 1 मिनट में 150 वर्ड छाप रही थी। इसका मतलब अगले दिन वो 1 मिनट में 150 नहीं छापेगी, बल्कि 12% ज्यादा 112/100 अगर हम लिखें इसको। ठीक, तो जरा देखना क्या होगा। ये 3 बार, ये 2 बार, 2 से 2 बचे 10, 2 छक्के 12, 6 3 18, 5 3 15 और 6। इसका मतलब ये हो गया कि वो अगले दिन 1 मिनट में 168 पेज छाप 168 वर्ड छापेगी, 168 वर्ड्स 1 मिनट में। यानी अगले दिन की एफिशिएंसी उसकी 168 आ रही। आगे कह रहा है फाइंड द टाइम शी टुक टू टाइप द एसे ऑन नेक्स्ट डे। अगर इसी एफिशिएंसी से वो अगले दिन पूरा काम कर रही है तो आपको बताना है कि कितना समय उसे लगेगा। वर्ड्स तो वही है ना, 6000 वर्ड ही टाइप करने और नेक्स्ट डे वाली स्पीड से करनी है, तो कितना समय लगेगा? अगर हम ये जानना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सर 6000 वर्ड को छापने में 168 के हिसाब से कितना समय लगेगा, बस हमें ये बता। तो अगर हम लोग इसको 4 के पहाड़े से काटें तो 15 चौके 60 होने से ये 1500, 4 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, 4 से अगर काट लें, अभी 6 से काट लो, 6 3 18, 6 दूनी 12 हो जाएगा मेरे भाई, 6 पचे 30, 250 7, 6 सते 42 यानी 250/7 मिनट इस सवाल का प्यारा सा जवाब। क्वेश्चन नया आपको जरूर लगा होगा, बट कॉन्सेप्ट बहुत पुराना था। डायमंड वर्क 1 मिनट का निकालकर एफिशिएंसी से काम कर देना था, इजीली निकल।
कुछ भी गड़बड़ नहीं था इसमें, बड़े आराम से निकाल सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी, ए अगर बी से 50% ज्यादा एफिशिएंट है, तो मतलब अगर ये 2 कर सकता है तो ए 3 कर सकता है। बात चल रही है एफिशिएंसी की। फिर इन्होंने बताया कि ए इज 60% लेस एफिशिएंट देन बी एंड सी टुगेदर, जबकि ए जो है बी एंड सी टुगेदर इनसे 60% लेस है, मतलब 5, तो ये 2 है। यह भी एफिशिएंसी की बात चल रही है। तो कह रहा है बताइए फाइंड सी इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस एफिशिएंट देन बी। इसका मतलब मैं ए बी सी की सबकी एफिशिएंसी निकाल लूं। कैसे निकलेगी, एक बात देखो जरा, यहाँ समझने वाली ये बात है। यहाँ ए की एफिशिएंसी आपको दिख रही है 2 और यहाँ ए की एफिशिएंसी दिख रही है 3। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो काम किसी के साथ करे, एफिशिएंसी तो उसकी हमेशा सेम होनी चाहिए। मैं अगर 1 घंटे में 10 सवाल अकेले पढ़ा सकता हूँ, तो मुझे 10 मास्टरों के साथ आप लगा दिए तब भी मैं 1 घंटे में 10 ही सवाल पढ़ाऊंगा, बिकॉज मेरी क्षमता ही उतनी है। यहाँ कह रहा है कि ए जो है वो 3 की एफिशिएंसी, यहाँ ए 2 की एफिशिएंसी है, इसको बराबर करिए। बराबर करने के लिए जनाब आपको यहाँ करना पड़ेगा किससे मल्टीप्लाई, 2 से, और इसमें करना पड़ेगा किससे मल्टीप्लाई, 3 से। जब आप बराबर करेंगे तो क्या होगा, ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 6, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 4। ठीक, यहाँ ए की एफिशिएंसी 6 और बी और सी की एफिशिएंसी मिलाकर 5 तिहाई हो जाएगी 15। तो आप इसके बिहाफ पे ए बी सी की एफिशिएंसी तोड़ सकते हैं। ए की एफिशिएंसी ए के नीचे लिखी होगी 6, बी की एफिशिएंसी बी के नीचे लिखी है 4, सी की एफिशिएंसी देखो, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई, 15। बी और सी की 15 है, जिसमें से बी की है 4, तो 15 माइनस 4 अगर करोगे तो कह सकते हो सर सी की एफिशिएंसी 11 हो जाएगी। फिर पूछ रहा है बताइए सी इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन बी। सी को बताना है बी से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है, तो सीधा सीधा दिख रहा है ज्यादा। कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है किससे, बी से, यानी 4 से, इंटू 100 करोगे तो 4 से ये 25 बार कैंसिल होने के बाद आप कह सकते हैं इस सवाल का सही जवाब 175%। 175% ऑप्शन सी इस सवाल का खूबसूरत सा जवाब हो जाएगा और बड़ा आसान सा, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं। क्लियर, चल आगे बढ़े। क्या है क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन देखो सब। कह रहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर, 2 धनात्मक संख्याओं का जो सम वो 628, उनमें से एक नंबर जो है दूसरे से 45 से 5/11% कम। मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया कि 45 से 5/11% का मतलब दिस इज 45.45% भी आप इसको लिख सकते। और मैंने आपको एक ट्रिक कई बार बता रखी है कि जब भी किसी क्वेश्चन में ab.ab% की बात आए तो दिस इज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, इट मींस ab/99। ab/99 मतलब 45/99 अगर हम करें तो एक गंदे से फ्रैक्शन को बड़े प्यार से 5/11 में संभाला जा सकता। एक संख्या दूसरे से 45 से 5/11% कम है, इसका मतलब कि जो 2 नंबर हमें दिए गए हैं, जो हमें 2 नंबर दिए जा रहे हैं, इन दोनों नंबर में अगर मैं कहूं कि एक नंबर 11 है, एक नंबर 11 है, तो दूसरा नंबर उससे 5 कम होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात, एक नंबर अगर 11 है तो दूसरा उससे 5 कम होगा, यानी दूसरा हो जाएगा 6। तो आप कहिए एक 6x है और दूसरा 11x है। फिर उसने कहा था कि सम ऑफ द स्क्वायर, इनका स्क्वायर करके सम करो। स्क्वायर करोगे तो ये कितना होगा, 36x स्क्वायर होगा।
इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 121x² होगा, और इसका सम ये दे रखा है कितना 628। बस बेटा इसको सॉल्व कर लेना था और जवाब आपके पास आ जाता। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 3 15, 157 x² की वैल्यू हो जाएगी 628, राइट। x² इज इक्वल टू 628 अपॉन 570 157। क्या कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। ये इससे कट जाएगा 4 बार में। x² बराबर अगर 4 आता है तो कोई भी बता सकता है कि सर x की वैल्यू 2 होगी। आपसे पूछा क्या था क्वेश्चन में? कह रहा था फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, छोटा वाला नंबर बताइए। ये रहा छोटा वाला नंबर, x की वैल्यू आप कर देंगे 2, तो छोटा वाला नंबर हो जाएगा कितना 6 दूना 12, यानी इस सवाल का जवाब 12 हो जाएगा। दूसरा नंबर पूछता तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, 11 दूना 22 हो जाता। बड़े प्यार से इस सवाल का इजीली जवाब आप निकाल सकते। ठीक है भैया, आगे देखो जरा इसको। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद 61 देखो। 61 नंबर क्वेश्चन देखो, सब कैसे लगाएं, सीखा करिए। इतनी मेहनत आपके साथ इसलिए की जाती है कि आप इसको सीखें। कह रहा है प्रिया, शीतल और साक्षी, 3 लोग हैं। प्रिया, शीतल और साक्षी, S1 ये लिख लो। इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 2, 8 और 7 का इन्वेस्टमेंट, पढ़ते जाएंगे लगाते जाएंगे। ओवरऑल प्रॉफिट भी है एंड ऑफ ईयर। ओवरऑल प्रॉफिट पूरे साल, एंड ऑफ ईयर का मतलब 1 साल का जो प्रॉफिट है वो है 24,800 रुपए। कह रहा है प्रिया इन्वेस्टेड फॉर 9 मंथ, प्रिया ने अपने पैसे को 9 महीने के लिए लगाया। ठीक है, तो कैपिटल इनटू टाइम 9 महीने के लिए लगाया। एक शीतल विड्रॉल 4 मंथ बिफोर कंप्लीशन ऑफ द ईयर, वर्ष खत्म होने से 4 महीने पहले शीतल ने अपने पैसे निकाल लिए। वर्ष होता है 12 महीने का, 4 महीने पहले अगर निकाला है यानी 8 महीने तक ये 8 रुपए लगे हुए। ये भी बात सही। कह रहा है साक्षी की पिक्चर ये है कि साक्षी इन्वेस्टेड फॉर 6 मंथ, साक्षी 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करती है, तो 7 इंटू 6 करना। अब इसमें जो कटपिट रहा है, काटपिट के प्रॉफिट का रेशियो बना लीजिए। देखो 2 से काटोगे ये 4 बार, 2 से काट लो ये 3 बार, तो आप कह सकते हो कि सर जो प्रॉफिट का रेशियो इनका बन रहा है ये 9 रेशियो, 8 चौके 32 और 7 तरीके 21 बन रहा है, ये बन रहा है। आपसे कह रहा है साक्षी का शेयर प्रॉफिट बताइए। अगर मुझे साक्षी का प्रॉफिट बताना है तो कोई दिक्कत नहीं। एनुअल प्रॉफिट कितना है? 24,800, ये एनुअल प्रॉफिट है। साक्षी का जो प्रॉफिट है वो 21 यूनिट है। कितने में से इनको जोड़ेंगे तो जरा देखो 32 और 9 जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 8 पे तो 40 और 40 20 60 42 होगा क्या? 42 हो जाएगा। ये हो गई बात। ये इसका कितने गुना दिख रहा है आपको? 6 दूना 12, 4 दूनी 8, 6 दूना 12 42 को जोड़े थे ना, 9 2 11, 11 और 1 12, 2 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 होगा यार, 6 होगा ये 6। इसको सही कर लें, 42 नहीं बल्कि 62, 21 अपॉन 62। 4 बार में ये इससे कैंसिल हो रहा है, 400 ये, यानी जवाब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84, 8,400 ये रहा साक्षी का प्रॉफिट। बस कैपिटल इनटू टाइम से बड़े आसानी से लगा लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 62 नहीं बता रहा, क्यों नहीं बता रहा हूँ समझ। 62 नंबर क्वेश्चन, लास्ट संडे 132, ये 133 हो रहा है, 132 में ये क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन यहाँ है,
क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। मैंने वापस रिपीट किया था ये देखने के लिए कि कितने लोग सोल्यूशन को ध्यान से देख रहे हैं, और मुझे पता भी चल गया OMR लगाकर चेक करके। बस चेंजेस क्या है कि पिछले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ये 16,500 नहीं, बल्कि लास्ट संडे वाले में 16,50 मैंने दिया था, 1650 आपको दिया था, और यहाँ 16,500 है, केवल एक जीरो है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। तो इसका सोल्यूशन के लिए आप लास्ट वीडियो देखें और वहां से सोल्यूशन देखकर कट कॉपी करके सीखें इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। मैं नहीं बता रहा बिकॉज मैं आपको बता चुका हूं, और ये वीडियो आपको सोल्यूशन देने का मतलब ये नहीं है कि आपसे नहीं लगा लो अब लगा, नहीं, इसको सीखना है बेटा। मैं हर बार यही बात बोलता हूँ, सीख कर ही आना है। नेक्स्ट डे जब आप आए तो पिछली बार अगली बार आने से पहले पिछली बार वाली वीडियो आप इतनी बार देख लें कि क्वेश्चन बॉक्स से निकलकर खोपड़ी में आए। समझने की कोशिश करिए, एक समय बहुत अच्छा फायदा करेगा, अदरवाइज इतनी मेहनत मैं आपके साथ ना करता। समझ रहे हैं बात को? तो आप लगाइए ये क्वेश्चन नंबर 63, जरा देखो 63 नंबर क्वेश्चन देखो सब लोग। ये भी क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन कॉपी खोलेंगे, बहुत सारे मैंने भर भर के प्रोबेबिलिटी में आपको करा रखी। कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ 7 मेंबर की टीम बनानी है जिसमें कम से कम 3 लड़कियां हों, अधिक से अधिक 4 लड़के। कितने लोग हैं अपने पास? हैं 6 लड़कियां, ठीक, और 7 बॉयज, ये हैं। इनको लेके मुझे 7 मेंबर की टीम बनानी है, और जो 7 मेंबर की टीम बनानी है उसमें शर्त इन्होंने ये लगा रखा है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए, एंड एट मोस्ट 4 बॉयज होने चाहिए। जितने लोग मुझसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पढ़े, जरा नोट्स उठाइएगा और ईमानदारी से आप देखिएगा। आपकी कॉपी में इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, एक ही क्वेश्चन में एटलीस्ट भी लगाकर एटमोस्ट भी लगाकर। फिर भी मैं इस क्वेश्चन को फ्रेम कर दे रहा हूँ, सोल्यूशन आप बनाना, ठीक, सोल्यूशन आप बनाना, मैं इसकी फ्रेमिंग कर दे रहा हूँ कैसे निकालना है, चूंकि मामला प्रोबेबिलिटी का है। तो प्रोबेबिलिटी का है, सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? NS बनाते हैं। कितने निकालने हैं? 7, 7 6 13 में से, तो दिस इज 13C, 7 तो नीचे बन जाए। अब हमें बनानी है ऊपर कंडीशन, कम से कम, एटलीस्ट लिखा हुआ है, कम से कम 3 लड़कियां चाहिए और अधिक से अधिक 4 लड़के चाहिए। तो एक काम करो, 6 में से हम लोग पहले 3 लड़कियां ले लें और 7 में से हम लोग 4 लड़के ले लें, तो 7 लोगों की बारात चली जाएगी। बारात ले जानी है कितनी? 7 लोगों की ले जानी है, बड़े आराम से चली जाएगी। एक तरीका ये हो सकता है, या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि 6 में से अगर मैं 4 ले चलूं तो मुझे 7 में से 2 ले चलना पड़ेगा, 3 ले चलना पड़ेगा, तब जाके ये 7 होगी। इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि भैया उन्होंने हमसे क्या बोला? उन्होंने हमसे कहा कि आप कम से कम 3 लड़कियां ला सकते हैं, अधिक से अधिक 4 लड़के ला सकते हैं। तो हम पहली बार 3 लड़कियां ले गए, 4 लड़के ले गए, तो कोई दिक्कत नहीं। या फिर अगर मैं 4 लड़कियां ले लूं, 3 लड़के ले लें, तो भी कोई दिक्कत नहीं। एटमोस्ट लिखा है ना, इससे ज्यादा ले नहीं जाना है, कम ले जा सकते हैं, इससे कम ले नहीं जाना है, इससे ज्यादा ले जा सकते हैं। या फिर 6 में से अगर मैं 5 ले चलूं तो 7 में से मुझे लेना पड़ेगा 2, तब 7 की बारात जाएगी। या फिर 6 में से अगर मैं 6 ले जाऊं तो 7 में से ले जाना पड़ेगा 1। ये पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी बनेगी बेटा, ये पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी बनेगी। इसको आपको सॉल्व करना, सॉल्व करने के लिए इसको आप अप्रोच वाली लगाइएगा जो मैंने आपको क्लास में बताई है, NCR इज इक्वल टू NC n-R वाली अप्रोच। जल्दी सॉल्व होगा, इससे सॉल्व करेंगे ना जल्दी सॉल्व होगा। इस अप्रोच से सॉल्व करिएगा तो इस सवाल का ऑप्शन C आपको सही जवाब मिल जाए। ठीक है, लेंदी है सोल्यूशन, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी होती है, जब भी किसी क्वेश्चन में एटलीस्ट और एटमोस्ट दोनों लगा हो, नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होते हैं तो कैलकुलेटिव तो वो हो ही जाता है ना चाहते हुए। क्लियर हो गई बात आप सभी लोगों को? इसको करेंगे आप, ये आपका काम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
ये देखो 64 नंबर क्वेश्चन देखना सब लोग। 64 नेक्स्ट क्वेश्चन योर स्क्रीन को मिलके सॉल्व किया जाए। अच्छा क्वेश्चन देख, कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ए एंड बी का रेशियो 8 और 9। ए और बी दो आर्टिकल है, इनकी सीपी का रेशियो 8 और 9। कह रहे शॉपकीपर मार्क आर्टिकल ए 25% और इसको 12.5%, इसको बढ़ाता है 25% और इसको बढ़ाता है 12.5%। जब बढ़ा लेता है तो एमआरपी बन जाता है। अब आप मेरी बात समझिए, 25% इसको बढ़ाना तो आसान है, 2 बढ़ा के 10 कर दोगे। इसको 12.5 कैसे बढ़ाओगे? 1/8 होता है, कैलकुलेटिव हो रहा है ना। आप एक काम करिए, ऐसा करिए कि अगर मुझे 1/8 बढ़ाना है और 9 का 1/8 करने में हो रही है दिक्कत, तो आप क्या करिए, इस पूरे रेशियो में 8 का ही मल्टीप्लाई करें, 8 का मल्टीप्लाई करें। आप सीपी को 8 ना समझ के 64 समझ लो और इसको समझ लो 72। अब बढ़ाओ इसको, बड़े आराम से बढ़ाओ। 25%, 64 का 25% जब बढ़ाओगे तो 16 बढ़ेगा, 1/4 होता है, 16 बढ़ेगा, ये हो जाएगी एमआरपी 80। और 72 का 12.5% का मतलब होता है 1/8। 1/8 यानी 72 का 1/8 जब करोगे आप तो 8 9 72, 9 बढ़ जाएगा, 9 बढ़ने से ये हो जाएगा 81। ये दोनों की एमआरपी बन जाएगी, तो कैलकुलेशन से थोड़ा इजी हो गया चीज। अब जरा देखो, इफ शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 15%, 10%, 15% का यहाँ डिस्काउंट है और 10% का यहाँ डिस्काउंट। 15% का डिस्काउंट का मतलब ये हुआ, वरना बहुत ध्यान से, 15% के डिस्काउंट का मतलब ये हुआ 80 का 15%, 15/120, 12 रुपए का डिस्काउंट तो यहाँ दिखा। 10% का मतलब ये हो गया 8.1 का डिस्काउंट तो यहाँ दिखा। और उसके बाद कहा उसने कि टोटल प्रॉफिट जो है 110.25। प्रॉफिट का मतलब ये कि अब मैं जरा एसपी बना लूं तो प्रॉफिट निकले। 80 में से 72 घटा दो। अगर हम लोग 80 में से 72 घटाएंगे, सॉरी 12 घटाएंगे, 10 से 70, ये हो जाएगा 68 हो जाएगा। अब इसमें से घटाते हैं 81 में से 8.1, तो ये बेटा 9 बचेगा, 9 बच जाएगा। 81 में से 8.1 घटा दो, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा और ये हो गया 7। ये बचा हमारे पास। अब उसने कहा कि अगली लाइन में टोटल प्रॉफिट दिया है, जरा देखिए। यहाँ सीपी कितनी है 64 और यहाँ एसपी कितनी है 68, तो होने वाला प्रॉफिट कितना दिख रहा है आपको? 4 यूनिट ये दिख रहा है। यहाँ प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ रही है 4। यहाँ सीपी कितनी है 72 और यहाँ एसपी कितनी आ रही है 72.9, तो ये प्रॉफिट कितना दिख रहा है आपको 0.9। और इन्हीं दोनों का सम, इन्हीं दोनों का सम यानी टोटल प्रॉफिट की वैल्यू मेरे पास है 4 + 0.9 करोगे तो 4.9 की वैल्यू दे रखी है 110.2, ये दे रखी है। अब पूछा क्या है आपसे इसमें, देखो पूछा है आपसे बताइए वस्तु ए और बी का कुल क्रय मूल्य कितना होगा। कुल क्रय मूल्य ए और बी का टोटल कॉस्ट प्राइस आपको बताना है कि टोटल कॉस्ट प्राइस ए और बी का होगा कितना। मेरी बात समझ रहे हैं आप? टोटल कॉस्ट प्राइस आपको बताना है ए और बी का होगा कितना। जरा देखो, ए का कॉस्ट प्राइस कितना है 64 और बी का कॉस्ट प्राइस कितना है 72। तो 64 और 72 जब आप ऐड करोगे तो 4 2 6 हो जाएगा, 5 6 13, 136 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 4.9 अगर इतना है तो 136 यूनिट कितना होगा, 136 इंटू 110.25 डिवाइडेड बाई 49। बड़ा प्यारा मॉडरेट लेवल का सवाल था, कर भी सकते हैं पेपर में, छोड़ भी सकते हैं, सॉल्व करेंगे, ये आपको जवाब मिलेगा 30-60। 30-60 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब आपको मिल जाएगा, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं। ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में करना चाहिए। मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोग इसको गलत कर देते हैं। इसमें अप्रोच तो सीखने वाली थी
वो ये अप्रोच थी कि जब हमें 9 का 1/8 करने में दिक्कत हो रही थी तो हमने 8 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। 8 के मल्टीपल में डाल देंगे तो इजीली वो कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा अपने लिए। दैट क्लियर? चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 65 देखो जरा मेंसुरेशन का। 65 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब होता है समकोण। राइट का मतलब समकोण हुआ ना, सीधा सिलेंडर। उसकी हाइट उस एरिया वॉल्यूम इज 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर। ठीक, दिस इज इक्वल टू 500 पाई ये दे रखा है। एच की भी वैल्यू दे रखा है 10, तो आप कह सकते हो सर पाई आर स्क्वायर। एच की वैल्यू अगर 10 है, नहीं सॉरी रेडियस दे रखा है ना, रेडियस दे रखा है 10, तो पाई को पाई रहने दीजिए, ये 10 का स्क्वायर और हाइट को एच रहने दीजिए, तो ये हो गया 500 पाई। ठीक, दोनों पाई से पाई कैंसिल। 10 का स्क्वायर 100, तो एच की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन में उसने कहा कि इज इक्वल, यानी ये जो हाइट आ रही है 5, ये इक्वल टू द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता क्या? डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है a√2 और दिस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर के बराबर। तो अगर हम लोग साइड ऑफ स्क्वायर निकालें, साइड ऑफ स्क्वायर पर देखो कितना है, a इज इक्वल टू 5/√2 सेंटीमीटर, दिस इज साइड ऑफ स्क्वायर। आगे आपसे पूछा है फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, और अगर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमें जानना है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर अगर जानना है क्या होता है, ये 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। साइड हमारे पास कितनी है, साइड हमारे पास है दिस, ये साइड है हमारी स्क्वायर की। अगर ये स्क्वायर की मेरी साइड है, हम कह सकते हैं सर 4 इंटू 5/√2। √2 से नीचे ऊपर और मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा सॉल्व करना इजी होगा। ये दोनों मिलकर 2 हो जाएंगे, तो इससे ये 2 बार में 5 दूना 10, दिस इज 10√2। 10√2 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आप एक काम किया करिए, मैं आपको बताऊं एक बात, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हर मॉक में आप देते हो ना, मेंसुरेशन की एक कॉपी अलग से बना लो, थोड़ा 10-15 पन्ने की, सारे मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को एक जगह लिखते चला करो। लिखते चलोगे, एक समय आएगा मेंसुरेशन के अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस मिलते जुलते दिख रहे हैं तो हम लगाएंगे, नहीं तो छोड़ना आसान है, बिकॉज बिल्कुल सीधा सीधा चलता है तो कई बार क्वेश्चन इसके नहीं बनते। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 +1। 66 कह रहा है अ बॉटल कंटेन 3/4 ऑफ मिल्क एंड रेस्ट मिल्क। 3/4 का मतलब होता है मिल्क और वाटर, 3/4 का मतलब कि 75% मिल्क, 25% इसमें वाटर। और हम कह सकते हैं कि सर ये 75 और 25 नहीं बल्कि 3 और 1 का रेशियो। कह रहा है हाउ मच ऑफ मिक्सचर मस्ट बी टेकन अवे एंड रिप्लेस बाय एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर। बताइए मिक्सचर की कितनी मात्रा उसमें से निकाली गई और उतनी ही मात्रा वाटर से रिप्लेस की गई, सो दैट हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। आप सबको बहुत अच्छे से पता है, अभी लास्ट संडे हम लोग मिक्सचर एलिगेशन के बहुत सारे सवाल भी लगाए कि बेटा जब हम इसमें से कुछ भी निकालते, मैंने माना कि x लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, इसको निकालने के बाद भी रेशियो यही बचे। और कह रहा है जितना निकालते हो रिप्लेस बाय वाटर करो, यानी उतने ही लीटर आप पानी मिला दो
जैसे ही पानी मिलाओगे, कह रहा है आपसे कि हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर, ये लैंग्वेज ये बताती है कि आधा दूध आधा पानी का मतलब ये होता है कि 1:1 बनता है। अब मुझे बहुत अच्छे से ये बात पता है कि अगर हम लोग पानी मिला रहे हैं तो मिल्क का रेशियो नहीं बदलना चाहिए। ना बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, तो जाके ये दोनों इक्वल होंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 और ये 3 हो जाएगा। पूछा क्या है आपसे, हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी। आप देख रहे होंगे ऑप्शंस इसमें है परसेंट में। देखो आपने क्या किया है, इन दोनों को इक्वल करने के बाद, लॉजिक समझना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ये 1 यूनिट था पहले से वाटर, और जब आपने इक्वल कर लिया तो कितने यूनिट हो गया, 3 यूनिट। यानी आपने इसमें इस x के बराबर, इस x के बराबर आपने कितना मिलाया है, 2 यूनिट। ये x मिलाने से ही 2 यूनिट बढ़ रहा है। कितने में बढ़ रहा है, 3 और 6, 3 और 3, 6 के फाइनल मिक्सचर में। तो 2 यूनिट 6 का कितने प्रतिशत है, 2 यूनिट 6 का कितने प्रतिशत है, यानी 1/3 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू वॉट बेटा, 33 होल 1/3%। यानी आप 33.1/3% इसमें पानी मिला रहे हैं, और 33.1/3% आप इसमें से मिक्सचर निकाल रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन, समझे बात को। ये सीन था इस क्वेश्चन का। आओ आगे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 67 देखो। 67 नंबर क्वेश्चन देखो, इजी है, बहुत इजी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर कुछ ना कुछ लगाए होंगे। देखो कह रहा है आपसे कि ए इनकम इज 16 होल 2/3% लेस देन दैट ऑफ सी। ए की इनकम जो है सी से 16 से 2/3%, 1/6 होती है, मतलब ये 6, ये कितनी 5। ठीक, कह रहा बी इनकम 400 मोर देन ए। बी की जो इनकम है वो 400 ए से ज्यादा है। आप इसको एक्स ले लो, इसको एक्स ले लो, तो इसको लिख लो 5x प्लस 400 लिख लो। कह रहा है कि इफ एवरेज ऑफ ए एंड सी इनकम, एवरेज ऑफ ए एंड सी इनकम, तो आप भी कह सकते हो ए और सी की एवरेज जो होगी वो 11x/2 होगी। कह रहा ये 175 कम है किससे, बी की इनकम से। अगर इस बी की इनकम से ये 175 कम है, तो इसका मतलब इस एवरेज में अगर हम लोग 175 जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो हमने कहा जोड़ दो, 1/2x प्लस 175 बराबर 5x प्लस 400। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 11x प्लस 350, 10x प्लस 4×800। तो x की वैल्यू अगर यहाँ से घटाओगे तो ये जरा देखो, 0, 5, ठीक, और 4, 450 x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आ गई 450। पूछा क्या है, फाइंड द इनकम ऑफ ए। ए की इनकम बतानी है, और ए की इनकम आप देख रहे हैं कितनी है, 5x। तो 5x मतलब x की वैल्यू 450, 0, 5, 2, 2, 2250। बेहतरीन सा जवाब। बेसिक क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर का, परसेंटेज चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसमें। एक 67 के बाद 68 से लेकर 72 तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और मुझे ऐसा लगता है, आपका तो नहीं पता, मैंने जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने आपको क्लास में कराए होंगे जिस लेवल पे, उससे तो इजी होगा ये। ऐसा तो कुछ इसमें दिख नहीं रहा है कि बहुत रॉकेट साइंस इसमें कुछ दिख रहा हो। उम्मीद करता हूँ जो लोग पढ़े होंगे वो किए होंगे। अब ये बताने वाली चीज नहीं है बेटा, है ना, वही बताऊं जो मुझे भी अच्छा लगे। नहीं किए हैं तो करिए, नहीं आ रहा है तो पढ़िए आकर क्लास, ये हो सकता है अगली डीआई देखो, फिर एक और डीआई आपके पास। फिर मैं वही कहूँगा, पहले पढ़ो इस डीआई को,
DI को पढ़ो। कह रहा है नीचे दिया गया जो पाई चार्ट है, नीचे दिया गया जो पाई चार्ट है 2017 में एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में बेचे गए 6 अलग अलग ब्रांडों के टीवी का प्रतिशत का विवरण देता है। डेटा को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों की उत्तर दें, जो कि आप बहुत ही कम लोग ऐसा करते हैं कि डेटा को ध्यान से पढ़ते हैं और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देते है ना। कोई बात नहीं। कह रहा है टोटल टीवी सोल्ड 7200 टोटल टीवी सोल्ड की गई है, यानी इस पूरे पाई चार्ट की वैल्यू 7200। अगर पूरे पाई चार्ट को परसेंटेज में तोड़ा गया है तो मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि 100% की वैल्यू 100% की वैल्यू 7200 आप कहेंगे, और 1% की वैल्यू जब तक इस DI को लगाएंगे तब तक आप 72 याद रखें। आप क्या करते हैं, हर सैमसंग, LG, ओनिडा, तोशिबा, सोनी और MI, आप क्या करते हैं सबके परसेंटेज वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। उल्लू जब परसेंटेज वैल्यू निकालोगे तो टाइम नहीं लगेगा। आप बस इतना याद रखो ना कि अगर ये परसेंटेज ब्रेकअप है तो 1% की वैल्यू 72 है। जब हमें जरूरत पड़ेगी नंबर ऑफ सैमसंग टीवी जानने की कि सैमसंग टीवी कितनी बेची गई है, तो हम सिर्फ 24 में 72 का गुणा करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। क्यों उसमें इतना परेशान होना है फालतू। समझ रहे हो बात को। हमें तो नहीं करना है ऐसे। और देखो मैं आपको इसको बताता हूँ कितनी इजीली लगेंगे ये क्वेश्चन, देखना आप देखना कि हाँ कितनी इजीली लग रहा है ये क्वेश्चन। आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 73 आपके पास है। 73 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए टोटल टीवी ऑफ सोनी एंड ओनिडा ब्रांड सोल्ड टुगेदर इज व्हाट परसेंट लेस देन टोटल टीवी MI ब्रांड सोल्ड। आपको बताना है सोनी ओनिडा, सोनी ओनिडा में कितनी टीवी बेची गई है, ये कितने प्रतिशत कम है किससे, MI से। कुछ नहीं करना। हमने देखा कि सोनी में जो बेची गई है वो 12%, किसका, 7200 का। नहीं निकालना है, जरूरत ही नहीं। परसेंट से ऑलरेडी रेशियो निकल जाता है, रेशियो से परसेंट निकल जाता है, जरूरत ही नहीं है 7200 का। सीधा बोलो ना कि 7200 का 12% मतलब केवल और केवल 12 आप समझो। सोनी होगी 12, ओनिडा होगी 10, तो 12 और 10 कितना हो जाएगा भाई, 22। ठीक, सोनी ओनिडा दोनों मिलाकर हो गई 22%। रेशियो बनाना किससे, MI कितनी है 25%। अब मेरी बात, अगर आप 7200 रख भी देते तो यहाँ रेशियो बनाते टाइम कट नहीं जाता क्या। यहाँ भी 7200 का 22%, ये 7200 का 25% है, तो ये दोनों कट जाता ना। तो क्या मतलब है 7200 लेने का। सीधा सीधा रेशियो बनाओ ना। जैसे ही रेशियो बनाओगे ये दोनों परसेंट आपस में कट जाएंगे दोनों रेशियो। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये वाली वैल्यू इससे कितने प्रतिशत कम है। तो कितना कम आपको दिख रही है, 3 कम दिख रही है। किससे, 25 से, इंटू 100। तो 25 चौका 100 और 4 तिहाई 12, खत्म हो गई बात। आ गया आंसर। जरूरत ही नहीं पड़ी 7200 लेने, कोई मतलब नहीं बनता। देखो एक और क्वेश्चन देखो, फिर आप लगाना। क्वेश्चन नंबर 74 देखो। आके वो डेटा कट जाएगा ना बेटा, कोई मतलब नहीं बनेगा उस पर दिमाग लगाने का। देखो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ टीवी ओनिडा एंड तोशिबा। ओनिडा, ठीक, तोशिबा sold, and the average number of LG and Sony, LG, Sony, ठीक। कह रहा है इनका आप एवरेज ले लो, एवरेज ले लो इनका, और इनके एवरेज का डिफरेंस बताओ, एवरेज का डिफरेंस बताओ। अब देखो आप क्या करोगे, पूरा कैलकुलेट करोगे। देखो मैं कैसे निकालता हूँ, सीखना आगे फिर काम करेगी। आप देखो कैसे निकालता हूँ। मैंने ओनिडा और तोशिबा उठाया। ओनिडा 10, तोशिबा कितना है 13, तो 10 और 13 कितना मिलाकर हो गई 23, ठीक।
23% ये हो गया। इनका लेना है एवरेज, एवरेज अभी मत लो, एलजी सोनी ले लो, क्योंकि देखो 23 को 2 की भाग दोगे पॉइंट में जाएगा। एलजी कितनी है 16 और सोनी कितनी है 12, 16 और 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 28%। 28%। अब क्या करो आप, पहले इसका डिफरेंस लो, डिफरेंस बड़े में से छोटा घटाना 5% आया, और अब लो एवरेज डिवाइडेड बाई 2, 2 से यहां भी कर रहे थे डिवाइड, 2 से यहां से भी कर रहे थे, वही 2 यहाँ, वही 2 यहाँ, समझे बात को, 2 से डिवाइड किया 5/2%। मुझे पता है बहुत अच्छे से 1% 72 है, तो 5/2 कितना हो, 5/2 गुणे 72, ठीक, 36 दूनी 72 और 6 बचे 30, 5 3 15, 3 18, 180। देखो मैंने कैसे लगाया, देखा आपने, कोई कैलकुलेशन, मुझे 35-40 सेकंड में लगाना है, मैंने लगाया। पहले दोनों का डिफरेंस लेकर तब 2 की बात करिए, 2 बार करेंगे तो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन से बचना है ना। एक और मैं लगा दूं आपको, एक और लगा, बाकी आप लगाना, एक और लगा दूं 75, जो नहीं सीख पाए पर सीख लेंगे। 75 देखो, कह रहा रेशियो बिटवीन द एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी, सैमसंग, सैमसंग की बात कर रहा है, एलईडी टीवी और एलसीडी टीवी का जो रेशियो है वो 5 और 7, साथ ही एमआई का भी रेशियो दे रखा है, एमआई का रेशियो कितना दे रखा है, एलईडी और एलसीडी का जो रेशियो है वो 4:5 दे रखा है, ठीक। कह रहा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एलईडी टीवी सोल्ड, टोटल एलईडी, टोटल एलसीडी सोल्ड ऑफ बोथ ब्रांड बाई स्टोर। देखना, इन्होंने पूछा क्या मुझसे, टोटल एलईडी दोनों की और टोटल एलसीडी दोनों की, इनके बीच का डिफरेंस इन्होंने पूछा। अब जरा देखो मैं आपको दिखाता हूं लगा के इस सवाल को कैसे लगाएं। देख, अगर ग्राफ पे हम लोग चलें, सैमसंग के पास, सैमसंग ने टीवी बेची कितनी है 24%, 24% टीवी इन्होंने बेची। अब आप क्या करोगे, 7200 का 24% निकाल के 5 और 7 के रेशियो में तोड़ोगे, लेंदी होगा, नहीं सीखो, 24% को तोड़ दो 5 और 7, तो 7 5 12 यूनिट 24 के बराबर, 1 यूनिट 2 होने से एलईडी टीवी इन्होंने बेचा होगा 10%, जबकि ये बेचा होगा 14%, तोड़ दिया हमने। एमआई ने टीवी कितनी बेची है 25%, 25%, तो 5 और 4 9 यूनिट 25% के बराबर, 1 यूनिट 25/9 के बराबर, तो 4 यूनिट 25 चौका 100/9% और 25 बचे 125/9। ये हमने एलईडी और एलसीडी को परसेंटेज में ही ब्रेकअप करके रखा। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, मुझे टोटल बनाना है किसका, एलईडी और एलसीडी का। देखो टोटल बनाऊं मैं, टोटल बोथ ब्रांड की टोटल एलईडी, एलईडी टोटल एलईडी, इसकी कितनी है 10 और इसकी कितनी है 100, 10% प्लस 100/9, तो आप कह सकते हैं टोटल 190, 10 9 90 हो जाएगा, 190/9%। हमने बनाया टोटल किसका, एलसीडी का, एलसीडी का टोटल बनाएंगे, इसकी एलसीडी कितनी है 14%, कि दोनों ब्रांड की बनानी, इसकी कितनी है 125/9, जरा देखना ये कितना होगा, 14 9 126 प्लस 125/9, तो ये हो जाएगा 6 5 11, 2 2 4 और 1 5,
251 बटा क्या बना, ये बना दोनों ब्रांड की टोटल एलईडी टोटल एलसीडी टीवी, ये बना। हमें बताना क्या था, दोनों के बीच का डिफरेंस बता। आप अभी डिफरेंस लो पहले, यहाँ देखो 190/9 और ये 251/9, इनके बीच का अगर डिफरेंस लेंगे तो 10 इधर और 51 इधर। आप कहोगे सर इसके और इसके बीच का ये जो डिफरेंस आएगा, इसके बीच का ये जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस होगा 61/9% के बराबर। और मुझे पता है कि 1% अगर 72 है तो 61/9 इंटू 72 अगर मैं करूंगा तो परसेंट से ये क्वांटिटी में चेंज हो जाएगा। 9×8 = 72, 8×6 = 48। ये अप्रोच लगानी थी 5 क्वेश्चन की। ये डीआई बड़े प्यार से पूरी डीआई बेटा 2 मिनट में लगाई जा सकती थी, 5 नंबर दे देता। 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे इसके क्वेश्चन लगाने में, ज्यादा बता रहा हूँ 2 मिनट। इस अप्रोच से लगानी थी। अब आपको ये बड़ा दिख रहा होगा, इतना बड़ा बता रहे हैं तो कहाँ से 2 मिनट में लगे। तो बेटा मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए सारे स्टेप मुझे लिखने पड़ते हैं। पर मुझे लगाना तो आधी चीजें तो वैसे दिख रही हैं, ओनली वो 10 और 14 लिखना ही नहीं है, वो तो वैसे ही दिख रहा है। जब जरूरत पड़ेगी तो सीधा 10 और 100/9 लिखते हैं, हम जोड़ के निकाल लेते हैं। हमें तो केवल इतना से स्टेप करना है बस, समझे बात को। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे लगाना है। ऐसे आप इन डीआई के 5 क्वेश्चन में से 3 मैंने आपको बता दिए, बाकी के 2 आप ऐसे लगाइए, लगेगी। इजी डीआई है। बचे हुए 2 क्वेश्चन आप ऐसे लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 78 पर हम लोग 78 देख, कह रहा है कि अ ट्रेन T1, एक ट्रेन है T1 running at a speed of 108 kilometer per hour pass a tunnel having length of 100 meter more than the train T1। यार एक ट्रेन है T1, वो किसी टनल को पार करती है जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई से 100% मोर, मतलब अधिक। 100% अधिक होने का मतलब कि अगर किसी चीज की वैल्यू 100% ज्यादा, मान लो 10 है, 100% का मतलब फिर 10, और 10 ज्यादा का मतलब 20 हो जाए। तो कह रहा है कि एक टनल को पार करती है, और जब भी कोई ट्रेन किसी टनल को पार करती है तो स्पीड ये है 5/18 कर दो, क्योंकि चेंज इनटू मीटर पर सेकंड हो जाएगा। टनल को पार करती है, अगर ट्रेन T1 की लंबाई हम लोग T1 मान लें तो टनल की लंबाई 100% मोर होने का मतलब 2T1 हो जाना। और पार करने में कितना समय लगता है, 18 सेकंड का टाइम लगता है। 18 से 18 कैंसिल। अब जरा देखिए 108 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 3T1। 3 से और कट गया ये, कितनी बार में, 3×6 = 18, तो 6×5 = 30, 5×3 = 15 और 3×18 180 मीटर T1 आया। T1 क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई 180 मीटर लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई। फाइंड द टाइम टेकिंग, समय बताइए T1 टू क्रॉस अनदर ट्रेन T2, की दूसरे ट्रेन को सेम डायरेक्शन में सेम लेंथ की, सेम लेंथ का मतलब दूसरी ट्रेन की भी लेंथ कितनी हो जाएगी 180, अपोजिट डायरेक्शन में पार करती है, कितना समय लगेगा। स्पीड 50% लोअर देन T1, जो T1 की स्पीड है उससे 50% लोअर। अब मेरी बात समझना, 108 × 5/18 मीटर पर सेकंड में आपने चेंज किया। 18 से ये 6 बार में कटेगा तो 6×5 = 30 मीटर पर सेकंड ये दिख रहा है मुझे, इसकी पहली ट्रेन की स्पीड। और इससे 50% कम है दूसरे ट्रेन की स्पीड, तो ये हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। जब भी कोई ट्रेन किसी ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती है तो दोनों की स्पीड को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 30 और 15 जोड़ोगे 45 हो जाएगी। दोनों ट्रेन की लंबाई रखते हैं, और पहली ट्रेन की लंबाई 180, दूसरी की भी 180, क्योंकि उसने बोला था कि सेम लेंथ ऑफ ट्रेन है। कह रहा है बताओ कितना समय लगेगा, बस ये सॉल्व करना था। टी बराबर अगर हम लोग निकालते हैं तो 360/45, 360/45, जो कि 8 बार में काट के आपको जवाब बता देगा। इस सवाल का सही जवाब 8 सेकेंड, द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था,
इसको भी कॉपी पे आप अपने लिख लीजिएगा प्यारा सा। ठीक हो गई बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79। 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन की पिक्चर ये है। कह रहा है कि ABC 4 साल बाद, ए है, बी और सी 4 साल बाद का इनकी एवरेज एज दे रखा 24। मैं आपको ये बात सिखा रखा हूं कि अगर 4 साल बाद का दिया है ना, सीधा इसमें से 4 कम करो और प्रेजेंट का एवरेज इनका बना लो कितना, 24 में से 4 कम कर दो, 20 हो जाएगा इनका एवरेज। ठीक, अब 20 हो गया एवरेज। अगर ये 20 इनका एवरेज हो गया तो मेरे भाई 20 इंटू 3 अगर हम लोग करें तो 60 हो जाएगा इनकी एज का सब हो जाएगा। अब इसके बाद सवाल पढ़, कह रहा है बी और सी का रेशियो 6:5। ठीक, ए जो है वो 4 वर्ष छोटा है सी से, यानी अगर मैं इसको एक्स ले लूं, वो भी एक्स ले लूं, सी से छोटा है तो सी की उम्र में से 4 घटा, और तीनों की एज का सम हमारे पास अवेलेबल है। हम कहें सर इन तीनों को जोड़कर बराबर कर दें किसके, 60 ईयर। तो 5 5 10 6 16, तो आपको यही दिख रहा है, और ये 4 जाके उधर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 64 ईयर, यानी एक्स की वैल्यू 16 चौके 64, 4 आ गई एक्स की वैल्यू। अब इसके बाद क्वेश्चन में उसने कहा कि बताइए एवरेज एज ए और बी की 2 साल बाद, ए की प्रेजेंटेज निकालो। ये रही ए की प्रेजेंटेज, 5 चौके 20 में से 4 कम करोगे तो ए की प्रेजेंटेज 16, बी की प्रेजेंटेज 24, 24 और 16 करोगे तो 40, एवरेज निकालोगे प्रेजेंट में तो कितना होगा 30, और 2 साल बाद का अगर चाहिए आपको तो सीधा 2 जोड़ दीजिए, एवरेज 22, 22 ईयर इज अ राइट। 22 ईयर इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन में ई ऑप्शन। अगली बात समझ में, 30 हमने क्या किया, 24 16 जोड़ोगे 40 होगा, 40 को मैंने 2 की भाग की तो एवरेज बन गया, एवरेज बन गया, एवरेज कितना आया 20। 2 साल बाद पूछ रहा था, 2 जोड़ दिए, 2 साल पहले पूछता सीधा एवरेज में से 2 घटा दे, बन जाता। क्लियर? एक क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, पिक्चर जरा देखना। कह रहा है प्रॉमिस एक वर्ड है, आप लोग जीवन में बहुत सारे वादे करते हैं, मुझे लगता है प्रॉमिस आप लोग अच्छे से समझते होंगे। कह रहा है प्रॉमिस एक वर्ड है, इसको बताना है कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। ऑल द वॉवेल ऑलवेज कम टूगेदर, यानी हमें कॉन्सेप्ट लगाना है वॉवेल कम टूगेदर का। वॉवेल कम टूगेदर कैसे मैंने आपको पढ़ा रखा है, जब भी वॉवेल कम टूगेदर आए तो सारे वॉवेल को आप इकट्ठा कर लो, बच जाएंगे कॉन्सोनेंट, इन लिया करो 1 2 3 4 के साथ एक बढ़ा दो और फैक्टोरियल लगा दो, फैक्टोरियल 5 इंटू जितने वॉवेल हो फैक्टोरियल 3 जितने वॉवेल। अगर आने वाले वर्ड में कोई लेटर रिपीट कर रहा है तो डिवीजन कर दीजिए, नहीं कर रहा है छोड़ दीजिए। गौर से देख लें तो कोई भी लेटर कहीं रिपीट नहीं कर रहा है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 हो जाएगी और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होने से इस सवाल का खूबसूरत सा जवाब 720। कॉपी उठाइएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको पढ़ा रखा है, वॉवेल कम टुगेदर वॉवेल नेवर कम टुगेदर कैसे निकालते हैं। ठीक, ये था आपको टोटल 40 क्वेश्चन लास्ट आरआरबी क्लर्क पेपर का फुल एनालिसिस। मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं आपको बेहतर से बेहतर सोल्यूशन दे पाऊं और मैंने आपको दिया भी। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और इन सॉल्यूशंस को दिमाग में रखते हुए बार बार क्वेश्चंस वैसी पैटर्न पे रिपीट कराए जाते हैं। अगले मॉक को जब भी आप आए देने तो जरूर लास्ट वीडियो तक के कंप्लीट सॉल्यूशन दिमाग में लेकर, बिना खोपड़ी में लिए अगर आप चले आएंगे
तो मार्क्स हमेशा कम आएंगे, आता क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक, तो अगली बार फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो सोल्यूशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।